तो गुड मॉर्निंग बच्चों, कल तक तुमने क्वेश्चन नंबर 8 तक किया था। आज तुम्हारा एक क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है ना। अच्छे से समझ भी आ रहा होगा तुम्हारे, कितना डार्क डार्क लिखा हुआ है। देखो कोई स्क्रीन की प्रॉब्लम नहीं है। देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, अरे सॉरी, एन हैज़ कम्प्लीटली फिल्ड के एंड एल शेल्स एक्सप्लेन। देखो ये क्या कह रहा है, सोडियम की के और एल शेल दोनों पूरी की पूरी तरह से भरी हुई हैं, उसको एक्सप्लेन करो क्या कह रहा है। देखो सोडियम, सबसे पहले देखो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं 11, ठीक है। अच्छा, खाली सोडियम की। अब एक इस पर क्या आया है Na पे पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया या लूज किया, बताओ। पॉजिटिव चार्ज का मतलब लूज था ना, ठीक है। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होती है, खाली Na की, इस पर कोई चार्ज ना हो, सोडियम की सिंपल वाले की 11 है, तो 8 2 10 और 1 11 हो गया पूरा। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम आयन बोलते हैं इसको, ठीक है ना। Na पॉजिटिव, ठीक है, आयन इज इक्वल्स टू कितना। देखो ये क्या लिखा हुआ है, सबसे पहली वाली शेल का नाम क्या होता है K शेल, दूसरी वाली शेल का क्या नाम होता है L शेल। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया ना, एक इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये लास्ट वाला इसने लूज कर दिया। तो ये 2 यही तो है और ये 8 यही तो है, ठीक है ना। तो इसने 2 और 8 और 1 इसने क्या कर दिया लूज, ऐसे लिखा है। तो देयर बाई Na आयन हैज़ कम्प्लीटली फिल्ड K एंड L शेल। तो इसको हमने एक्सप्लेन कर दिया ऐसे, ये एक्सप्लेन हो गया कि Na की आयन की कम्प्लीटली फिल्ड है कौन कौन सी, K शेल और L शेल। अब देखो आगे, ये है क्वेश्चन नंबर 10, दिख रहा है ना, कितना अच्छे से दिख रहा है। इफ ब्रोमीन एटम इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ से 2 आइसोटोप्स, ब्रोमीन ये 49.7% और दूसरे वाला कितना 50.3%, ठीक है ना। अच्छा, दोनों एक दूसरे के आइसोटोप से, सेम एटॉमिक नंबर है, डिफरेंट एटॉमिक मास है। कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन एटम। एवरेज एटॉमिक मास बताना है ब्रोमीन एटम का। देखो 2 आइसोटोप्स ऑफ ब्रोमीन आर प्रेजेंट एज, ये दो आइसोटोप्स दे रखे हैं ना क्वेश्चन में, ये तो कि ये इतने परसेंट है, ये इतने परसेंट है। अब एवरेज निकालना है हमको मास ब्रोमीन एटम का। देखो किसी का भी एवरेज निकालते हैं तो ये चीज़ याद रखनी है तुमको, थोड़ा समझ रहे ना। अब मैं बता रहा हूँ कैसे। देखो ये क्या है, इसका मास नंबर पहले वाले का, ये पहले वाला का है और ये किसका, ये दूसरे वाले का है ना। प्लस के बीच में, प्लस से लेफ्ट साइड में पहले वाला और प्लस से राइट साइड में दूसरे वाला। अच्छा, अब देखो ये 49% है ना, 49.7 और ये 50.3%। देखो क्या है यहाँ मास नंबर, एटॉमिक मास का तो निकालना है ना, ऊपर परसेंट और नीचे 100। जब परसेंट हटता है तो क्या आता है, नीचे 100 आता है ना। 81, ये रहा 81 इसका मास नंबर, मास का निकालना है, इंटू 50.3 अपॉन में 100%, हट गया। सोल्व किया, ये कैलकुलेशन सिंपल मैथ्स वाली है, अब ये मत करना, मैं मैथ्स बताऊँ। चलो देखो अब, ठीक है ना, इसको मल्टीप्लाई करके ये आएगा, ये आएगा, फिर एलसीएम लेकर के ये दोनों प्लस हो जाएंगे, सिंपल है। उसके बाद ये कितना हो गया, 2 0 है ना नीचे, तो जो 2 ऊपर पॉइंट हट जाएंगे और ये इतना u, अप्रोक्स 80 u, 0.006 है ना, तो इसीलिए इसने अप्रोक्स लिख दिया। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, कितना सिंपल है ना। अब एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ए सैंपल, एटॉमिक मास क्या होता है A ऑफ एन एलिमेंट X इज 16.2 U। एक एवरेज एटॉमिक मास किसी भी सैंपल का 16.2 U है। व्हाट आर द परसेंटेजेस ऑफ आइसोटोप्स X, ये पहले वाला, ये दूसरे वाला। ये मैंने तुमको पहले भी बताया था ना, ये शायद ऑक्सीजन वाला है ना। ये थोड़ा यहाँ से दिख नहीं रहा है कि इसका ये X के नीचे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ इधर थोड़ा, यहाँ हम ये थोड़ा प्रॉब्लम है इधर, तो ठीक है ना, तुमको दिख रहा होगा अच्छे से। देखो तो ये शायद 8 वाला है, 16 और 18 होगा, ये दो होंगे उसके इन द सैंपल, ठीक है ना। अगर इसमें कुछ गड़बड़ हुआ तो मैं स्क्रीनशॉट में दूंगा तो उससे सही कर लेना।
तुमको प्रोसेस पता होना चाहिए बस कि कोई एक एवरेज एटॉमिक मास जो है सैंपल का, उसमें तो दे रखा, इसमें तो निकालना था ऊपर वाले में एवरेज एटॉमिक मास, इसमें क्या कर रखा है, इसमें दे रखा है, ठीक है ना, 16.2 U। अब परसेंटेज ऑफ आइसोटोप, इन दोनों का परसेंट निकालना है। इसमें देखो उल्टा है, पहले वाले में क्या था, ब्रोमीन वाले में उसमें परसेंटेज दे रखी थी और क्या निकालना था, एवरेज एटॉमिक मास निकालना था। इसमें एवरेज दे रखा है, परसेंटेज निकालनी है इन दोनों। चलो अब देखो एवरेज इतना है। अब द परसेंटेज ऑफ आइसोटोप्स कितनी मान ली हमने इसकी, y। सिंपल है पहले वाला, अगर तुम समझ लोगे ना इसको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखो हमें क्या क्या निकाल लिया, परसेंट निकाल लिया ना, तो पहले वाले की हमने मान ली y, दूसरे वाले की कितनी मान ली, कितनी आएगी 100 माइनस y आ जाएगी। बताओ गलत लिखा गया इसका, बताओ भाई जितना भी बचा है 100 में से माइनस हो जाएगा ना, परसेंट मान लिया भाई, परसेंट 100 तक ही तो होती है। अगर किसी कोई दो लोग हैं, एक के पास 40% हिस्सा है, एक के पास, दूसरे के पास कितना होगा 60, कैसे पता लगाया, 100 में से माइनस करके, तो वही तो किया है। Therefore 18 इंटू, देखो अब इसको सोल्व कर लिया, y/100, पहले वाला ये तरीका है, ये पहले वाला आइसोटोप है, ये दूसरे वाला आइसोटोप है। परसेंटेज हट करके नीचे क्या आती था 100, परसेंटेज हट के नीचे क्या आता था 100, ऊपर क्या आती थी परसेंट। तो पहले वाले की हमने परसेंट मान रखी है, सेम है ऊपर वाला, और दूसरे वाले की भी मान रखी है, ये पहले वाले की है, ये दूसरे वाले की है, और कितना आ गया 16.2 U। अच्छा अब उसके बाद इन दोनों को क्या किया, सॉल्यूशन किया। एक अननोन वेरिएबल कितने हैं इसमें, पूरे केवल y है, और एक इक्वेशन है, आराम से सॉल्व हो जाएगा। मैथ्स की तुमने इक्वेशन करी होगी, 2 अननोन वेरिएबल होते हैं तो 2 इक्वेशन होती है तब सॉल्व होता है। 3 जितने अननोन वेरिएबल होते हैं उतनी ही इक्वेशन होनी चाहिए। तो ये 3 अगर है तो 3 ही होनी चाहिए इक्वेशन, 3। अच्छा आगे देखो, सोल्व करके बस तुम्हारा y की वैल्यू आ जाएगी, और जो हमने माना था उसमें पुट कर दो। y कितना है 10, तो x ये पहले वाला 10%, और दूसरे वाले कितना 100 माइनस 10 90%। अब अगला देखो, एक मिनट, हाँ अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या कह रहा है, z = 3 है, कितना है z 3 एटॉमिक नंबर। व्हाट वुड बी द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट, वैलेंसी कितनी होगी एलिमेंट की, और उसका नाम भी लिखना है, एलिमेंट का नेम भी, नेम द एलिमेंट। अच्छा देखो सिंपल है, z = 3 किसका होता है, हाइड्रोजन। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी, पहली में 2 आते हैं, अगली में जितने बचे वो, तो K शेल में 2, L शेल में 1 हैंस द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट इज 1। जितने भी मैंने बताया था ना, ऊपर पढ़ा था तुमने, अगर लास्ट आउटर मोस्ट शेल में किसी की भी 4 या 4 से कम इलेक्ट्रॉन हो तो वही उसकी वैलेंसी हो जाती है, और अगर 4 से ज़्यादा हो तो 8 में से माइनस कर देते हैं। तो इसकी आउटर मोस्ट शेल में कितना है 1, यानी कि 4 या 4 से कम है, तो यही इसकी वैलेंसी हो जाएगी, एक ही तो लूज करेगा। देयरफॉर द एलिमेंट विद z = 3 इज लिथियम। अच्छा अब देखो नेक्स्ट, कंपोजिशन ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ 2 एटॉमिक स्पीसीज x एंड y गिवन एज xy। अच्छा तो देखो इनका सिंपल है, देखो ये मैंने करके भी दिखाया था तुमको, जब मैंने पहली बार तुमको समझाया था। ये 2 स्पीशीज है, स्पीशीज मतलब एक x है एक y है, उसके पास x के पास कितने प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन की लाइन में देखो जहाँ टकराता है, प्रोटॉन कितने हैं 6, किसके पास x के पास। प्रोटॉन कितने हैं 6, किसके पास y के पास। न्यूट्रॉन कितने हैं 6, किसके पास, ऐसे ही पढ़ना है, x के पास। न्यूट्रॉन कितने हैं 8, किसके पास y के पास। अब देखो लिख लो नीचे इनको, तो हम ऐसे लिख लें, नंबर ऑफ मास नंबर किसी का भी कितना होता था, A = कितना होता था, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन था ना, P + N था। अब देखो, अब मास नंबर हमको x का निकालना है, A कितना आ जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके दोनों के प्लस कर दो। इसके प्रोटॉन कितने हैं 6, इसके न्यूट्रॉन कितने हैं 6, दोनों को प्लस कर दिया 12 आ गया। अब ऐसे ही देखो, y के प्रोटॉन कितने हैं 6, y के न्यूट्रॉन कितने हैं 8, दोनों को क्या कर दो
प्लस कितना आ जाएगा, दिख रहा है ना, कितना आ गया, कहाँ गया, ये रहा 6 + 8 14, ठीक है ना। अब एटॉमिक नंबर कितना होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यही तो होता है। अब एटॉमिक नंबर जितने उसमें प्रोटॉन थे 6, उतने एक्स के और वाई के दोनों का हो जाएगा 6। तो ये क्या है, एक दूसरे के आइसोटोप्स, क्योंकि इनका सेम एटॉमिक नंबर है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट है, एक का 12 है एक का 14। चलो इसने दिखाया नहीं लिख के, लेकिन मैं दिखा देता, तुम खुद से लिख लेना इसको, ठीक है ना। ऐसे अरे लिखते हैं ना, एक्स के ये जैसे है ना वाई, इसके यहाँ नीचे लेफ्ट साइड में नीचे क्या आता है, एटॉमिक नंबर, और लेफ्ट साइड में ऊपर क्या आता है, मास नंबर। तो यहाँ नीचे क्या लिखना है इसके 6, और ऊपर क्या लिखना है लेफ्ट में 14। एक्स के कितना लिखना है 6 नीचे, और ऊपर कितना लिखना है 12। अच्छा जी, एक मिनट रुको। हाँ जी, तो समझ में आ गया। तो आज के लिए मैं इतना ही कराता हूँ, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा तुम्हारा, उसमें कुछ एक दो छूटे मतलब अलग अलग हैं, एक दो जो मैंने कराई नहीं है। ये अगला क्वेश्चन है ना, उसमें जे थॉमसन भी है और वो भी है, तो उसमें छांट के कराना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि जो सिलेबस में नहीं था, लेकिन बीच में क्वेश्चन पहले तो नहीं पता था जब बुक बनाई, ठीक है ना। तो और बाद में करेंगे, ये कल को ख़त्म हो जाएगा तुम्हारा सब। और लिखने का मैं इसलिए थोड़ा थोड़ा इसीलिए दिया, अच्छे से लिख लो सबका, अगर किसी का पूरा नहीं हुआ तो यहीं बुलाऊंगा दोबारा। चलो।